हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइजैक पाठशाला। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करते हैं न्यू टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को वैद्युत बल का अनुभव हो, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब उन्होंने आपसे कहा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश, इस शब्द को आप याद कर लें। जब भी आपको दर की बात हो, एकांक की बात हो, तो वो चला जाता है बटे में। तो परीक्षण आवेश Q0 होता है, प्रति एकांक की बात हुई इसलिए Q0 कहां चला गया, बटे में। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह है आपकी किताबी परिभाषा। आप इसे अपनी भाषा में दे सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीसरी परिभाषा आप सिंपल कह सकते हैं कि वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप चाहे तो ये याद कर लें, चाहे तो आप फार्मूले से परिभाषा को याद कर सकते हैं। वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और प्रति आवेश का मात्रक कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। उसके बाद इसकी विमा। तो देखिए इसकी विमा वैसे तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। फार्मूले से इसकी विमा हम निकाल लेंगे। F मतलब बल की विमा और बटे आवेश की विमा। तो देखिए आपको ये याद होनी चाहिए, बेसिक है। इसकी विमा देखेंगे, विमा। तो विमा आपका बहुत आसान है, या तो सीधे सीधे याद कर लेंगे या आपको पता होना चाहिए। विमा F मतलब बल और Q मतलब आवेश, यानी कि बल की विमा बटे आवेश की विमा। तो बल की विमा आपका ये बेसिक है, mLT-2/AT। अब ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। तो देखो mLT माइनस की 2 है, नीचे प्लस का T1 है, मतलब T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस की कितनी हो जाएगी, 3। A प्लस की पावर 1 में है, ऊपर जाएगा -1। इस तरीके से हम जो विमा है तीव्रता की, वो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, mLT की पावर -3 A की पावर -1। और बहुत ही सिंपल है, आप फार्मूले से परिभाषा याद कर लें कि वैद्युत बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और इसकी विमा mLT-3 A-1। इसके बाद शुरू करते हैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन, जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कोई एक बिंदु आवेश है, प्लस का Q एक आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है Q0, और परीक्षण आवेश भी हमेशा क्या होता है, प्लस का। ये दोनों स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तब इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो दोनों आवेश प्लस प्लस के, प्रतिकर्षण बल होगा जिसकी दिशा होगी इसकी तरफ। तो यह है बल की दिशा। ये बिंदु A और B अगर हम ले लें कोई इशू नहीं इसका। हम थोड़ी सी हिंदी लिख लेंगे। माना प्लस Q आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित आवेश
क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब एक प्लस आवेश स्थित है, उससे स्मॉल r दूरी पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश स्थित है, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा जो कि है प्रतिकर्षण बल, जिसे कूलम्ब भाई साहब ने पहले ही बताया था। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। यह है हमारा इस बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल। क्यू नॉट गुणे में लिखा, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट को इधर ले आए तो F अपॉन क्यू नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचा Q अपॉन r स्क्वायर। चूंकि हमने पढ़ा है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, तो इस संबंध में हम रख देंगे E का मान F अपॉन क्यू नॉट की जगह पे E, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इस तरीके से किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम ये डेरिवेशन से इस फार्मूले को निकाल लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी कड़ी में नेक्स्ट इसके नीचे हो जाता है निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 रखने पर हम यहाँ पे रखना भूल गए थे क्योंकि परावर्तकांक के लिया था, तो ये एप्सिलॉन नॉट के सारे के साथ में चलता रहेगा। फिर के बराबर हम रख देंगे 1, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर न्यूटन प्रति कूलम्ब इसका है मात्रक, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड आपको सवाल भी करने हैं। हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पहुंच के हमसे संपर्क करिए। तब तक के लिए जय हिंद।